रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन 3D। ये समझने से पहले हमें 3D और 2D का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो फॉर दैट आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि मेरा नाक आगे है या कान आगे है? तो यस, यू गेस इट करेक्टली, नाक आगे है और कान पीछे है। दिस इज बिकॉज ह्यूमंस को देखते देखते ऑन द बेसिस ऑफ डेली एक्सपीरियंस तुम बता सकते हो कि हर ह्यूमन का नाक आगे होता है, कान पीछे होता है। तो इसीलिए यू आंसर्ड नाक आगे है और कान पीछे है। बट लुकिंग एट द मोबाइल स्क्रीन और द लैपटॉप स्क्रीन, कैन वी आंसर कि नाक आगे है या कान आगे है? तो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, दीज आर 2D स्क्रीन्स। हम लोग इसमें सिर्फ 2D में देख सकते हैं। तो 2D में वी डू नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ डेप्थ। हम लोग गहराई का एहसास 2D में नहीं होता है, गहराई का एहसास 3D में होगा। डेप्थ का एहसास हम लोग 3D में देख सकते हैं। सो फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज 2D एंड 3D डिफरेंस। तो अगर मैंने ये पेज तुम्हें पूछा, सपोज दिस इज अ पेज, इसमें मैंने एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, तो दिस इज अ XY प्लेन, दिस इज अ 2D प्लेन। और अगर मैंने तुम्हें ये बताया ऐसे, सपोज वी हैव अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, ये हमारा ओरिजिन, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और इफ यू सी दिस केयरफुली, दिस इज अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड स्ट्रक्चर, दिस इज अ 3D स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें डेप्थ का एहसास भी है। ये पीछे, इसमें हम लोग को जो साइड दिख रहा है वो पीछे के साइड में। सो दिस इज अ 3D स्ट्रक्चर एज यू व्यू इट फ्रॉम द डेली एक्सपीरियंस। ये 3D स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा XY प्लेन हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जो प्लेन है दैट इज XY प्लेन। तो Z एक्सिस कहां है हमारे पास? तो Z एक्सिस समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज ये हमारा X एक्सिस है, ये हमारा Y एक्सिस है, तो Z एक्सिस इज दिस ब्लैक मार्कर, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस एंड दिस इज Z एक्सिस। सो ये हमारा XYZ पूरा एक 3D स्ट्रक्चर हो गया, तो 3D एक्सिस हो गया। तो यही हम लोग Z एक्सिस यहां पे अगर देखें तो दिस इज X एक्सिस, दिस इज Y एक्सिस, तो Z एक्सिस कहां होगा? Z एक्सिस ये वाला लाइन होगा। Z एक्सिस विल बी this line, the line coming out and the line going inside. The line coming out is positive Z axis, the line going in is negative Z axis. तो इसीलिए मैंने इस प्लेन को क्या नाम दिया है? YZ प्लेन। इस प्लेन को क्या नाम दिया है? YZ प्लेन, क्योंकि ये हमारा X एक्सिस है, ये हमारा Y एक्सिस है, और Z एक्सिस इनसाइड बोला, नेगेटिव Z एक्सिस अंदर है। ओके, तो नेगेटिव Z एक्सिस अंदर है, तो ये मार्कर Z एक्सिस हो गया और ये Y एक्सिस हो गया। तो Y और Z से मिला हुआ प्लेन इज द YZ प्लेन। ओके, और एक प्लेन है हमारे पास विच इज द ZX प्लेन। ओके, ZX प्लेन क्यों है? क्योंकि देखो ये हमारा Z एक्सिस था, ये XY प्लेन जो X एक्सिस और Y एक्सिस से पास हो रहा है, और Z एक्सिस इनसाइड, नेगेटिव Z एक्सिस अंदर है। ओके, तो नेगेटिव Z एक्सिस अंदर है, तो फिर ये हमारा X एक्सिस था, दिस वाज द X एक्सिस लंबा वाला साइड, तो ये X एक्सिस और ये Z एक्सिस, तो ये कौन सा प्लेन होगा? ZX प्लेन होगा। तो अकॉर्डिंगली वी हैव 3 प्लेन्स, XY प्लेन, YZ प्लेन एंड ZX प्लेन इन 3D। इस स्ट्रक्चर में हम लोग ने तीनों प्लेन देख लिया, XY प्लेन, YZ प्लेन और ZX प्लेन। तो ऐसे 3 हमारे पास प्लेन है। नाउ कमिंग टू दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन 3D, तो हम लोग पहले 2D से सिंपल चालू करते हैं। तो सपोज ये हम लोग का 2D प्लेन है, XY प्लेन है, दिस इज द XY प्लेन। ओके, अब इस XY प्लेन पे मैंने 1 2 3 4 मार्क किया, यहां पे 1 2 3 Y एक्सिस पे मार्क किया। अब मान लो मुझे ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब ये पॉइंट, ओके, तो यहां से मुझे चल के जाना है P पॉइंट तक, यहां से ओरिजिन से मुझे चल के जाना है P पॉइंट तक। ओके, तो मैं मान लो अगर पहले X एक्सिस के अलोंग चला, तो दिस इज मी वॉकिंग 1 स्टेप अलोंग X एक्सिस, मैं पॉइंट 1 पे आ गया। ओके, तो अगेन लेट अस सी, ये ओरिजिन से मैंने अपना जर्नी चालू किया, ओरिजिन से मैं 1 स्टेप आगे गया, 1 स्टेप आगे, ओरिजिन से मैं और एक स्टेप 1 पॉइंट से और एक स्टेप आगे गया, 2 पॉइंट पे आया, 2 पॉइंट से और एक स्टेप आगे गया, 3 पॉइंट पे आया, 3 स्टेप से और एक पॉइंट आगे गया, 4 पॉइंट पे आया। ओके,
तो मैं एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा हूं, पहले एक स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप, फिर 4 स्टेप। ओके, तो आई रीच दिस पॉइंट। ओरिजिन से मैं एक स्टेप गया एक्स एक्सिस के अलोंग, फिर और एक स्टेप गया, फिर और एक स्टेप गया, फिर और एक स्टेप गया, ओवरऑल 4 स्टेप गया है मैं। ओके, तो लेट अस सी 1 स्टेप अलोंग एक्स एक्सिस, 2 steps along x-axis, 3 steps along x-axis, and 4 steps along x-axis, and I reach this point on the x-axis, which is x is equal to 4. Okay, तो ये हम लोग यहां पे देखते हैं. Let us show this by I. 1 step along x-axis को मैंने कैसे दिखाया? I cap. Cap denotes unit vector. Unit मतलब एक स्टेप है. ओके, तो आई जे के अगर देखना है, हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया ये आई जे के. तो व्हाट इज आई जे के? तो सपोज ये हम लोग का एक्स वाई प्लेन है. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड जेड एक्सिस विल बी लाइक दिस कमिंग आउट. नेगेटिव जेड एक्सिस अंदर. ओके, तो ये हम लोग का आई इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, एंड दिस माइनस के, ये क्योंकि अंदर है तो के इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस. 1 step along x axis I cap, or unit vector along x axis I cap, unit vector along y axis j cap, unit vector along z axis k cap. देखो, unit vector along x axis I cap, unit vector along y axis j cap, unit vector along z axis k cap. ओके, तो ये हम लोग का एक स्टेप. अगर मैं एक स्टेप लेता हूं, मान लो सपोज आई टेक 1 step along x axis I cap, 1 step along y axis j cap, 1 step along z axis k cap. तो ऐसा हम लोग का ये यूनिट वेक्टर है. I cap, j cap and k cap. ओके, तो k cap will be coming towards you, minus k cap will be coming towards me. तो ऐसा हम लोग का i j के 3 यूनिट वेक्टर्स है. तो ये हम लोग ने जो आदमी का एग्जांपल लिया था, जो ओरिजिन से चालू हुआ और x एक्सिस के अलोंग एक स्टेप गया, तो हाउ मच हैज ही मूव्ड? I cap, because I cap is unit vector along x axis. फिर ये आदमी और एक स्टेप गया along x axis, तो ये और एक I cap हो जाएगा. फिर ये आदमी और एक स्टेप गया along x axis, तो और एक I cap हो गया. फिर ये आदमी और एक स्टेप गया along x axis, तो और एक I cap हो गया. तो how many I cap? 1 step along x axis I cap, 1 more step along x axis 2 I cap, 1 more step along x axis 3 I cap, 1 more step along x axis 4 I cap. तो पूरी तरह से ये आदमी अब तक 4 I cap मूव हो चुका है. ओके, और ये ओरिजिन O से यहां इस पॉइंट लेट अस से A पे पहुंच गया. ओके, सो दिस इज द जर्नी ऑफ द मैन टिल नाउ अलोंग द x एक्सिस. ओके, अब ये आदमी जब 4 स्टेप आगे गया ओरिजिन से, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 4 I cap चल गया. फिर अब ये y एक्सिस के अलोंग चला, क्योंकि इसे P पॉइंट के अलोंग जाना है. तो A पॉइंट से ये निकला, एक स्टेप गया अलोंग y एक्सिस, मतलब j कैप. यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस इज j कैप. देखो मैंने दिखाया था यहां पे यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस क्या है? j कैप. ओके, फिर ये आदमी कहां जाएगा? ये आदमी और एक स्टेप जाएगा. पहले तो ये A पॉइंट से एक स्टेप गया j कैप, फिर और एक स्टेप गया j कैप, फिर और एक स्टेप गया j कैप. अब ये P पॉइंट पे पहुंच गया. तो this man will take 3 steps along y axis. 1 step along y axis j cap, another step along y axis j cap, and final 1 more step along y axis j cap. तो कितने स्टेप गया? 1 2 3 j cap. तो what is the total journey to go from origin O to this point P? He walked 4 steps along x axis, 4 I cap, 3 steps along y axis, 3 j cap. तो to go from O to P, the man has walked 4 steps along x-axis, 4 I cap plus 3 steps along y-axis, 3 j cap. तो हमारा OP वेक्टर कैसे दिखाएंगे हम लोग? OP वेक्टर इज 4 I cap plus 3 j cap. तो ऐसा ये आदमी का जर्नी होगा. ओके, अब ये z एक्सिस के अलोंग अगर मूव होता है, मान लो z एक्सिस के अलोंग मूव कैसे होगा? तो मान लो z एक्सिस के अलोंग 5 स्टेप्स गया. तो देखो हम लोग ने x एक्सिस किसको बोला था? x एक्सिस वाज दिस, ये वाला x एक्सिस है. और y एक्सिस किसको बोला था? ये हमारा y एक्सिस है. तो z एक्सिस किसको बोला है? तो दिस इज द z एक्सिस. तो अब ये आदमी कहां जाएगा? अब ये आदमी ऊपर आएगा. ओके, तो लेट मी टेक द मैन
तो ये हमारा आदमी है, ये पी पॉइंट पे पहुंचा था। अब ये 5 स्टेप अलोंग जेड एक्सिस जाएगा, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में, 1 2 3 4 5। तो अब ये हम जेड एक्सिस के अलोंग 5 यूनिट्स चल गया है। देखो जेड एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस कहां है पहले देखो वापस, लेट मी रिवाइज। ये हम लोग का ब्लू मार्कर एक्स एक्सिस है, रेड मार्कर वाई एक्सिस है, और ये ब्लैक मार्कर जेड एक्सिस है, विच इज अपवर्ड। तो ये आदमी जेड एक्सिस के अलोंग जाएगा। पहले तो ये ओरिजिन से गया 4 स्टेप अलोंग एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस के अलोंग 3 स्टेप अलोंग वाई एक्सिस, पी पॉइंट पे पहुंच गया। अब ये मान लो 5 स्टेप अलोंग जेड एक्सिस लिया, 1 2 3 4 5। तो ये 5 स्टेप के बाद ये आदमी यहां पहुंचा है, पी पॉइंट के 5 यूनिट ऊपर along the z axis. Okay, so this is the final position of the man. Let us say the point is q. ये जो ऊपर पॉइंट है z axis के ऊपर, that is point q. p के ऊपर 5 steps along z axis, it has reached the point q. तो अब इस आदमी का टोटल जर्नी अगर मैं लिखूं, तो what is the total journey of this man from origin to point q? He has gone by taking 4 steps along x axis, means 4 I cap, plus 3 steps along y axis, 3 j cap, and finally 5 steps along y axis, 5 k cap. k cap क्यों? क्योंकि x axis के along यूनिट वेक्टर I cap है, y axis के along यूनिट वेक्टर j cap है, और बाहर की तरफ जो z axis की तरफ है दैट इज यूनिट वेक्टर k cap. ओके, तो ऐसा हम लोग का ये टोटल जर्नी है आदमी का. ओके, तो 4 steps along x axis, 4 I cap, 3 steps along y axis, 3 j cap, and 5 steps along z axis, 5 k cap. The final point q will have the coordinates 4, 3, 5. x coordinate है 4 क्योंकि 4 steps along x axis गया है, y coordinate है 3 क्योंकि 3 steps along y axis गया है, and z coordinate is 5 because 5 steps along z coordinate गया है. So that is how we have visualize the movement of a point in 3D. Okay, तो अब हम लोग इन जनरल बात करते हैं. इन जनरल, तो इन जनरल अगर बात करें, तो अगर हमारे पास ये आदमी है, फिर से ये आदमी ओरिजिन से मान लो x स्टेप्स गया, कितना गया? x स्टेप्स. x स्टेप्स जाएगा x एक्सिस के अलोंग, तो x I कैप हो जाएगा. फिर मान लो y एक्सिस के अलोंग y स्टेप्स गया, तो प्लस y j कैप. ओके, y स्टेप्स गया, जैसे पहले 3 स्टेप्स गया था तो 3 j कैप था, अब y स्टेप्स गया तो y j कैप. ओके, और मान लो ये z एक्सिस के अलोंग भी चला, q पॉइंट पे आया. q पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर है, बाहर की तरफ है. q पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x y z. तो z एक्सिस के अलोंग कितना गया? z स्टेप्स, तो z k कैप. ओके, तो हम लोग अगर ये फाइनल पॉइंट q है तो OQ वेक्टर को बोल सकते हैं x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप. x स्टेप्स अलोंग x एक्सिस, x I कैप, y स्टेप्स अलोंग y एक्सिस, y j कैप, एंड z स्टेप्स अलोंग z एक्सिस, z k कैप. तो ऐसे हम लोग ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर करेंगे. तो लेट मी शो यू इन द डायग्राम. हम लोग के पास कोई एक पॉइंट P है विच इज x y z. मतलब अगर मान लो कोई ओरिजिन से मान लो x स्टेप्स गया, इट रीचेस दिस पॉइंट, लेट अस से सम पॉइंट, लेट अस से q, लेट अस से ये q, या फिर मान लो a, मान लो सपोज दिस पॉइंट इज a. ओके, तो x स्टेप्स गया है. ओके, और y एक्सिस के अलोंग कितना स्टेप्स गया? y. ओके, तो उस केस में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y. और z एक्सिस के अलोंग मतलब बाहर की तरफ, तुम्हारी तरफ, ये कितना यूनिट्स गया है? z यूनिट्स. तो हम लोग का पॉइंट, फाइनल जो पॉइंट है p लेटस से, उसका कोऑर्डिनेट हो गया x y z. तो हम लोग का OP वेक्टर क्या होगा? OP वेक्टर वी कैन राइट एज जस्ट p वेक्टर. इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ p भी दिखा सकते हैं. जब ओरिजिन से p पे गया है, और ये p पॉइंट xy प्लेन में नहीं है, ये xy प्लेन से बाहर है. As I showed you in this diagram, मैंने यहाँ पे दिखाया ये Q पॉइंट है वो बाहर है. जैसे हम लोग ने पहले एग्जांपल लिया था पॉइंट 3 4 5, ये जब देखा था 4 3 5, ये जो पॉइंट था हमारा, तो पहले 4 स्टेप्स अलोंग x एक्सिस, 3 स्टेप्स अलोंग y एक्सिस, फिर 5 स्टेप्स अलोंग z एक्सिस. 5 स्टेप्स अलोंग z एक्सिस था, इसलिए फाइनल पॉइंट क्या आया था? 4, 3, 5. फाइनल पॉइंट हम लोग का आया था 4, 3, 5. ये हमारे एग्जांपल में आया था. तो जब हम लोग फाइनल पॉइंट 4, 3, 5 बोलते हैं,
तो इन दैट केस दैट पॉइंट इज दिस। अगर मैंने ये मार्कर का ढक्कन हटा दिया तो सपोज ये हम लोग का पहले ओरिजिन से पॉइंट 4 स्टेप्स गया है अलोंग एक्स एक्सिस, 3 स्टेप्स गया है अलोंग वाई एक्सिस और 5 स्टेप्स अलोंग जेड एक्सिस गया है। तो वेयर विल द मैन रीच? द मैन विल रीच द टिप ऑफ द मार्कर, द मैन विल रीच द टिप ऑफ द मार्कर, क्योंकि जेड एक्सिस ये है बाहर की तरफ। ओके, तो हम लोग का फाइनल पॉइंट जो आएगा वो 4, 3, 5 आएगा, एंड दैट फाइनल पॉइंट इज द टिप ऑफ द मार्कर विच इज आउटसाइड दिस XY प्लेन। ये XY प्लेन के 5 यूनिट्स बाहर की तरफ है। ओके, तो ऐसे हम लोग का 4, 3, 5 पॉइंट आएगा। तो वैसे ही इन जनरल अगर एक पॉइंट है हमारे पास XYZ, तो दिस पॉइंट इज नॉट इन द XY प्लेन, इट इज Z यूनिट्स अबाउ द XY प्लेन। XY प्लेन के बाहर की तरफ Z यूनिट्स है। जैसे ये हमारा अगर XY प्लेन है, ओके, तो ये पॉइंट P अगर मैंने यहां पे दिखाया है, ओके, तो ये XY प्लेन में नहीं है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है? XYZ। तो XYZ है, मतलब ये पॉइंट XY प्लेन के बाहर है, Z यूनिट्स बाहर है। XY प्लेन के ये बाहर है, कितना यूनिट्स? Z यूनिट्स बाहर है। तो दिस पॉइंट इज आउटसाइड द XY प्लेन बाय Z यूनिट्स। ओके, तो हम लोग OP वेक्टर कैसे दिखा सकते हैं? एज आई टोल्ड यू, हमारे एग्जांपल में हम लोग के पास P पॉइंट क्या था? P पॉइंट 4, 3, 5 था। तो हमारा OP वेक्टर विच वाज 4i प्लस 3j प्लस 5k कैप। तो ऐसा था कि नहीं? तो इन जनरल अगर पॉइंट XYZ है तो हमारा क्या आएगा? xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो ऐसा हमारा OP वेक्टर हो जाएगा। तो in general OP vector for a point P having coordinates x, y, z is xi cap plus yj cap plus zk cap। तो ये हमारा OP वेक्टर हो गया पहले। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर का बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर के लिए पहले तो हम लोग सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव अ सिंपल एग्जांपल ऑफ XY एक्सिस। सिर्फ क्या दिखाया? XY एक्सिस दिखाया। तो सपोज वी जस्ट हैव द XY एक्सिस। तो मैंने ये Y एक्सिस बनाया और ये X एक्सिस बनाया, X एक्सिस, Y एक्सिस, और ये P पॉइंट ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट बता दिया x, y। तो अभी मैंने तुम्हें पूछा व्हाट इज डिस्टेंस OP? OP डिस्टेंस कितना है? तो पहले मैं O से P कनेक्ट करेगा और फिर ये ट्राइंगल कंप्लीट करेगा। दिस इज x यूनिट्स अलोंग x एक्सिस, y यूनिट्स अलोंग y एक्सिस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से OP इज रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इतना पाइथागोरस थ्योरम लगाना तो सबको आता ही है। तो OP कितना आएगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब इन जनरल अगर हमारे पास पॉइंट P XY प्लेन में नहीं है, Z डिस्टेंस बाहर है, तो OP कितना आएगा? तो OP विल बी स्लाइटली आउटसाइड द प्लेन। तो OP आएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम 2D में हम लोग लगाते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे 2D नहीं है, ये 3D है। क्यों 3D है? क्योंकि हमारा ये XY प्लेन है और ये पॉइंट P है। तो हम लोग जब OP डिस्टेंस लेंगे तो वी विल टेक द डिस्टेंस बिटवीन दिस ओरिजिन O एंड पॉइंट P विच इज नॉट इन द XY प्लेन। ये पॉइंट P XY प्लेन में नहीं है, पॉइंट P XY प्लेन में नहीं है। तो दिस इज पाइथागोरस थ्योरम इन 3D। तो उस केस में हम लोग का आएगा नॉर्मल रिजल्ट OP इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हम लोग कैसे रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं? By using Pythagoras theorem 2 times। Pythagoras theorem हम लोग 2 times लगाएंगे तो हम लोग को रिजल्ट आ सकता है। थोड़ा सोचो, ये P पॉइंट XYZ जो होगा हमारा वो बाहर होगा XY प्लेन के। तो हम लोग और एक बार Pythagoras theorem लगाएंगे इस प्लेन में। सपोज ये देखो ऐसा हम लोग का ये ओरिजिन हो है और मान लो ये P पॉइंट XYZ है, तो वी कैन अप्लाई इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग Pythagoras theorem लगाएंगे। सपोज लेट मी होल्ड इट एंड शो यू। तो अगर हम लोग का ये ऐसा आएगा, ऐसा यहां से यहां से, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। उसमें दूसरी बार जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो व्हाट वी कैन प्रूव? दिस डिस्टेंस OP विल कम आउट टू बी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हम लोग को रिजल्ट याद रखना है। O से P तक का डिस्टेंस क्या है? तो O से P तक का डिस्टेंस है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इफ वी हैव 3 कोऑर्डिनेट्स, which coordinates x, y and z। ओके, तो हम लोग का OP डिस्टेंस आएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो OP वेक्टर क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेड इन बाय शॉर्ट हैंड बाय P वेक्टर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप।
where I cap is unit vector along x axis, j cap is unit vector along y axis, and k cap is unit vector along z axis. Okay, so let us revise this whole thing once again. हम लोग के पास क्या है? This is the x axis, this is the y axis, and this is the z axis. तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और कोई एक पॉइंट P है कहीं तो स्पेस में, तो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द पॉइंट P इज गिवन बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. हाउ डू वी गेट इट? बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम 2 टाइम्स. अगर उतना सोचना नहीं है तो सिंपल सा सोचो, 2D में हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या है? एक्स वाई प्लेन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज द डिस्टेंस. तो 3D में क्या होगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ओके, तो ऐसा हमारा पाइथागोरस थ्योरम इन 3D होगा. तो हम लोग ये रिजल्ट देखा. दूसरा, उस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या है? ओपी वेक्टर क्या है? ओपी वेक्टर इज गिवन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. वो हम लोग ने कैसे देखा? फर्स्ट द मैन मूव्स along x steps along x axis, then y steps along y axis, and z steps along z axis. So x I cap because x steps along x axis, then y j cap because y steps along y axis, and z k cap because z steps along z axis. So x I cap plus y j cap plus z k cap. तो ऐसा हमारा OP वेक्टर होगा. OP वेक्टर is x I cap plus y j cap plus z k cap. Now this OP vector is denoted in shorthand by just small p with a vector sign on top of it. So OP vector is equal to P vector is x I cap plus y j cap plus z k cap, where I cap is unit vector along positive x direction, j cap is unit vector along positive y direction, k cap is unit vector along positive z direction. See, whatever we discussed is slightly complicated. थोड़ा सा बच्चों को स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड लगता है बिकॉज थोड़ा 3D में इमेजिन करना पड़ता है, और ये आई कैप जे कैप के कैप है, थोड़ा सा नया है आइडिया. तो दिस आइडिया इज स्लाइटली न्यू, तो इसलिए थोड़ा सा समझने में मुश्किल होता है. तो दैट इज व्हाट आई हैव शोन हियर. ये हमारा आई कैप है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, means a vector of magnitude 1 unit along x axis, positive x axis के along है. Then j cap is unit vector along positive y axis, and k cap is unit vector along positive z axis which is towards u. अगर उल्टे डायरेक्शन में होगा, ये i cap है तो वहां पे क्या होगा? माइनस i cap. ये j cap है तो ये नीचे क्या होगा? माइनस j cap. और ये k cap है तो इधर क्या होगा? मेरी तरफ माइनस k cap. तो वही मैंने यहां पे लिखा है माइनस k cap. ओके, तो ऐसे हम लोग का आई कैप जे कैप और के कैप का आइडिया है. आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस. ओके, फिर उसके बाद अब हम लोग बात करें इस पॉइंट P का. ओके, तो ओपी वेक्टर जो है वो इस पॉइंट का पोजीशन दिखा रहा है स्पेस में. ओपी वेक्टर इज शोइंग द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O. जैसे फिर से अगर मैंने एक्स वाई एक्स जेड एक्सिस बनाया अगर, तो सपोज आई शो दिस 3D में एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. ओके, तो ये हमारा एक्स वाई एंड जेड एक्सिस है. ओके, तो पॉइंट P ये ओरिजिन है, ये जो मैंने जहां पे पकड़ के रखा है इनको दैट इज ओरिजिन. ओके, तो ये पॉइंट P है. तो जब हम लोग पॉइंट P से कोई कनेक्ट कर लेंगे, मान लो सपोज मैं अगर स्केल से दिखा दूं, सपोज आई शो दिस बाय स्केल. ओके, ये हमारा पॉइंट P है मान लो यहाँ पे, जिसको मैंने स्केल से दिखाया. Origin is this point and P is this point. तो OP क्या आएगा? OP, तो OP vector is the position. OP vector क्या दिखा रहा है? Position of this point with respect to this origin. इसलिए OP vector को हम लोग क्या बोलते हैं? Position vector of point P with respect to origin O. OP vector ये जो वेक्टर है, स्केल जो वेक्टर है हमारा, position OP vector is the position vector of point P with respect to origin O. तो ऐसा हमारा रिप्रेजेंटेशन है. What is the position vector? ये पॉइंट P है हमारे पास, O से P कनेक्ट कर दो एंड OP वेक्टर जो होगा that will be showing the position of point P with respect to origin O. इसीलिए OP वेक्टर को नाम देते हैं position vector of point P with respect to origin O. ओके, अगर और कोई पॉइंट ले लिया स्पेस में, मान लो और एक पॉइंट ले लिया, लेट अस से A पॉइंट. ओके, A पॉइंट का कुछ तो कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1. तो OA वेक्टर जो होगा वो क्या होगा? OA वेक्टर विल बी
पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। ओके, और एक पॉइंट दे लिया बी पॉइंट x2 y2 z2, तो OB वेक्टर क्या होगा? पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? OA वेक्टर हम लोग लिखेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ओके, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है, OP वेक्टर इज xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट है xyz तो OP वेक्टर आएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। और अगर पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 तो OA वेक्टर आएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और अगर पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 तो OB वेक्टर आएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। एंड शॉर्ट हैंड नोटेशन में OA वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं A वेक्टर, OB वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं जस्ट B वेक्टर, OA वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल a वेक्टर, OB वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल b वेक्टर। ओके, तो ऐसा हमारा फॉर्मूला है। फिर उसके बाद अगर मैंने पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ OA वेक्टर तो यह आएगा रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। और मैंने पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ OB वेक्टर तो x रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। ओके, तो ये हम लोग का ऐसा मैग्नीट्यूड का एक नोटेशन है, ये भी हम लोग को याद रखना है। Whenever we talk about the magnitude, we mean the value. Magnitude मतलब क्या? Value. Whenever we talk about magnitude, we mean the value of that vector. Okay, तो magnitude of OP vector हम लोग दिखाते हैं by placing OP vector in a bar sign. P vector, OP vector को हम लोग P vector से भी दिखा सकते हैं। फिर से इसका magnitude हम लोग कैसे निकालेंगे? तो with a bar sign. Okay, इसको हम लोग शॉर्ट हैंड में सिर्फ OP भी दिखा सकते हैं, that is value of OP vector. सिर्फ P से भी दिखा सकते हैं, that is value of P vector. P vector is nothing but OP vector from this notation. Okay, तो इसीलिए magnitude of OP vector के लिए ये सिंबल भी है, magnitude of OP vector के लिए ये सिंबल भी है, magnitude of OP vector के लिए सिर्फ OP भी दिखाते हैं और सिर्फ P से भी दिखा सकते हैं। और उसका वैल्यू है रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो these are the things which we need to remember in this discussion. तो ये अगर नहीं समझ में आया तो और एक बार देखो और दो बार देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल